बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। A very warm welcome to all the students of class 10 science in our mathematics class. This will be a new learning experience for all of us since we are initiating the academic session 2020-21 through online teaching and learning. But I am quite sure we all are flexible enough, Alhamdulillah, to adjust in all types of conditions and circumstances. Inshallah, today we will start chapter number 7, matrices, lecture 1. In this lecture, we are going to learn how to define a matrix, notation of a matrix, order of a matrix, and types of matrices. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे नमाज के मुताल्लिक़ एक हदीस शेयर करना चाहूँगा कि ईमान की बातें ईमान वालों को नफ़ा देती हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम ये है कि जमात की नमाज का सवाब अकेले की नमाज से 27 दर्जे अफजल है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भी बाजमात नमाज का अहतमाम करें। जज़ाकल्लाह। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज़ अ लैटिन वर्ड। मैट्रिक्स एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है। द मैट्रिसेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्थर कैले इन 1858। मैट्रिसेस को आर्थर कैले ने 1858 में मुतारिफ़ कराया। इन मैथमेटिक्स, a matrix is an arrangement of objects, number or variables in the form of rectangular array. मैट्रिक्स अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स की। वो ऑब्जेक्ट्स नंबर भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी, और जो अरेंजमेंट होगी वो रेक्टेंगुलर एरे शेप में होगी। इट्स एलिमेंट्स आर रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इन आ डेफिनेट ऑर्डर। और जो इसके एलिमेंट्स हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं और एक डेफिनेट ऑर्डर के तहत लिखे जाते हैं। डेफिनेट ऑर्डर्स मीन प्रॉपर रोज में और प्रॉपर कॉलम्स में वो नंबर्स या एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। There are some examples of matrices. मैट्रिसेस का रियल लाइफ में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इसे समझने के लिए हम एक मिसाल पर गौर करते हैं। फ़र्ज़ करें कंपनी अपनी दो प्रोडक्ट्स P1 और P2 सप्लाई करती है अपने दो कस्टमर C1 और C2 को। कंपनी अपनी प्रोडक्ट P1 के 20 यूनिट्स कस्टमर C1 को सप्लाई करती है और प्रोडक्ट P1 के ही 30 यूनिट्स कस्टमर C2 को सप्लाई करती है। और इसके साथ साथ कंपनी अपनी प्रोडक्ट P2 के 25 यूनिट्स कस्टमर C1 को सप्लाई करती है और इसी प्रोडक्ट P2 के ही 15 यूनिट्स अपने कस्टमर C2 को सप्लाई करती है। अब इस पूरी सिचुएशन को हम बआसानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर समझ सकते हैं। ये देखें, कंपनी की दो प्रोडक्ट्स हैं P1 और P2 और कंपनी ने प्रोडक्ट P1 के 20 यूनिट्स कस्टमर 1 को सप्लाई किए और कस्टमर 2 को 30 यूनिट्स सप्लाई किए। इसी तरह प्रोडक्ट 2 के 25 यूनिट्स कस्टमर 1 को सप्लाई किए और 15 यूनिट्स कस्टमर 2 को सप्लाई किए। अब इस तरह जो ये एक एरे फॉर्म हो गई, तो ये जो एरे फॉर्म हुई इसे कहा जाता है मैट्रिक्स। द एरे इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स।
Notation of a matrix. Usually matrices are represented by capital letters of English alphabet. For example, we name the matrices as A is equals to this matrix, B is equals to this matrix, X is equals to this matrix, and Y is equals to this one. And each entry in A is called an element or an entry of A. In matrix A, 20, 30, 25 and 15 are its elements or entries. Order of a matrix. If there are R rows and C columns in a matrix A, then the order of the matrix is R by C. We write it as order A R by C. मिसाल के तौर पर किसी मैट्रिक्स में रॉस की तादाद और कॉलम्स की तादाद के बता देने को ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। एक मैट्रिक्स ए कंसीडर कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स ए में दो रॉज हैं, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, और इसी मैट्रिक्स ए में दो कॉलम हैं, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। अब इस मैट्रिक्स में रॉस की तादाद और कॉलम्स की तादाद के बता देने को ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में ये रॉस की तादाद और ये कॉलम्स की तादाद, ये इस तरह लिख देने को ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। और ये मल्टीप्लाई की साइन नहीं है, बल्कि इसे रीड किया जाता है R बाय C। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स लिखते वक्त एक पुराने ज़माने में एक बोतल आती थी RC कोला, तो वो जहन में रखते हुए हमेशा जब भी आप ऑर्डर लिखेंगे तो पहले R यानी रॉस की तादाद लिखेंगे और फिर C यानी कॉलम्स की तादाद लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में हमने ए को डिस्कस किया कि ए में दो रॉस और दो कॉलम्स हैं। इसी तरह एक नेक्स्ट मैट्रिक्स बी में दो रॉस और एक कॉलम है, तो रॉस और कॉलम्स की तादाद को लिख देने के अमल को ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। ये रॉस की तादाद है और ये कॉलम्स की तादाद है। इसमें एक बात दोबारा रिपीट कर दें, ऑर्डर ऑफ अ ए 2/2 है, ये 4 के इक्वल नहीं है क्योंकि इसे हम 2/2 रीड करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं है। इसी तरह सेम ऑर्डर बी जो है वो 2/1 है, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1 नहीं है, इसी वजह से ये 2 के इक्वल नहीं है। राइट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच। इन तमाम मैट्रिसेस के आपने ऑर्डर्स लिखने हैं। और एक बात याद दहानी के तौर पर दोबारा बताता चलूँ कि आपने ऑर्डर्स लिखते वक्त पहले रॉस की तादाद को लिखना है और उसके बाद कॉलम्स की तादाद को लिखना है। जैसे इस मैट्रिक्स में ये रॉस की तादाद हैं, कितनी हो गई 3,
और ये कॉलम्स की तादाद हो गई, कितनी हो गई? एक। यानी कि इस मैट्रिक्स में सी में 3 रॉज हैं और एक कॉलम है। इसी तरह आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया होगा। अब आप अपने असाइनमेंट के आंसर्स इस स्लाइड से मैच कर सकते हैं। यानी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 2 by 2 है, यानी मैट्रिक्स ए में 2 रॉज और 2 कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर 2 by 1 है, यानी मैट्रिक्स बी में 2 रॉज और 1 कॉलम है। इसी तरह मैट्रिक्स सी का ऑर्डर 3 by 1 है, यानी मैट्रिक्स सी में 3 रॉज और 1 कॉलम है। और मैट्रिक्स डी का ऑर्डर 1 by 2 है, यानी मैट्रिक्स डी में 1 रॉ और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह मैट्रिक्स ई का ऑर्डर 2 by 1 है कि मैट्रिक्स ई में 2 रॉज और 1 कॉलम है। क्योंकि ये ऐड की साइन है, इस वजह से ये एक ही टर्म काउंट होगी। इस वजह से इस मैट्रिक्स ई का ऑर्डर 2 by 1 है, यानी इसमें 2 रॉज और 1 कॉलम है। इसी तरह मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर 1 by 1 है, इसमें 1 रॉ और 1 ही कॉलम है। इसी तरह मैट्रिक्स जी का ऑर्डर 1 by 2 है, क्योंकि इसमें 1 रॉ और 2 कॉलम्स हैं। फ्रैक्शंस में जो ये टर्म लिखी हुई है, ये एक ही टर्म कहलाएगी। इस वजह से इस मैट्रिक्स में एक ही रॉ है। और मैट्रिक्स एच का ऑर्डर 1 by 2 है, यानी मैट्रिक्स एच में 1 रॉ और 2 कॉलम्स हैं। यहाँ पर 2 कॉलम्स क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर मिडिल में कोई साइन अटैच नहीं है, यहाँ कोई साइन अटैच नहीं है, इस वजह से ये 2 सेपरेट कॉलम्स हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिक्स। If the number of rows and number of columns in a matrix are equal, the matrix is called a square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रॉस की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है। मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स ए में रॉस की तादाद 2 हैं और कॉलम्स की तादाद भी 2 हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स ए में रॉस की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर हैं। इस वजह से ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह मैट्रिक्स बी में रॉस की तादाद भी 2 और कॉलम्स की तादाद भी 2, इस वजह से ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह सी मैट्रिक्स में रॉस की तादाद 1 और कॉलम्स की तादाद भी 1, यानी रॉस की तादाद और कॉलम्स की तादाद सेम हो गई। इस वजह से ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। If the number of rows and number of columns in a matrix are not equal, the matrix is called a rectangular matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉस की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, तो ऐसा मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स ए में 2 रॉज हैं और 1 कॉलम्स है, यानी रॉस की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। इस वजह से ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह मैट्रिक्स बी में रॉस की तादाद 1 है और कॉलम्स की तादाद 2 है। यहाँ भी रॉज और कॉलम्स सेम नहीं है, इस वजह से ये मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम मैट्रिक्स। If a matrix has only one column, it is called a column matrix or column vector. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स ए में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, इस वजह से ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब रॉस की तादाद चाहे कुछ भी हो, हमने रॉस की तादाद को नहीं देखना,
सिर्फ कॉलम्स की तादाद को देखना है, क्योंकि एक में एक ही कॉलम है, इस वजह से ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह बी में भी एक ही कॉलम है, इस वजह से ये भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह मैट्रिक्स सी में भी एक ही कॉलम है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। और मैट्रिक्स डी में भी एक कॉलम है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। रॉ मैट्रिक्स। If a matrix has only one row, it is called a raw matrix or raw vector. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रॉ हो, ऐसे मैट्रिक्स को रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैट्रिक्स ए में एक रॉ है, इस वजह से ये रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यहाँ हमें कॉलम्स की तादाद नहीं देखनी, कॉलम्स चाहे यहाँ कितने ही हों, हमें कॉलम्स की तादाद नहीं देखनी, बस हमें रॉस की तादाद देखनी है। क्योंकि यहाँ एक ही रॉ है, इस वजह से ये रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। मैट्रिक्स बी में भी एक ही रॉ है, इस वजह से ये रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। और मैट्रिक्स सी में भी एक ही रॉ है, इस वजह से ये भी रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। अब अगर हम देखें तो मैट्रिक्स बी जो है, ये अगर हम देखें तो इसमें एक रॉ है, तो ये रॉ मैट्रिक्स कहला रहा है। और लेकिन अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें एक कॉलम भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी मैट्रिक्स है वो रॉ मैट्रिक्स भी कहलाएगा और कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। लेकिन हम रॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इस वजह से अभी हम इसको रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। A matrix all of whose elements are zero is called a null matrix और zero matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ इस मैट्रिक्स के भी तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं, इस वजह से ये जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। इस ओ मैट्रिक्स वाले मैट्रिक्स के भी तमाम एलिमेंट्स जीरो हैं, इस वजह से ये भी जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये वाला मैट्रिक्स के भी एलिमेंट जीरो है, इस वजह से ये भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix with all its elements zero except elements in the leading main or principal diagonal is called a diagonal matrix. यानी एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो हों, लेकिन सिवाय किसके, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस मैट्रिक्स ए में जो लीडिंग डायगोनल है वो ये लीडिंग डायगोनल है। इस लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो नहीं है, जीरो के अलावा है, इस वजह से ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह मैट्रिक्स बी में देखें, इस मैट्रिक्स बी में भी लीडिंग मेन डायगोनल के एलिमेंट्स वो जीरो के अलावा हैं, इस वजह से मैट्रिक्स बी भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और इसी तरह सी मैट्रिक्स में भी हम देख लेते हैं कि हमारे मेन या प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो नहीं है, इस वजह से ये मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix all of whose diagonal elements are equal is called a scalar matrix. यानी स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स जीरो होते हैं, यानी कि इसमें जो लीडिंग डायगोनल यानी मेन डायगोनल के एलिमेंट्स तो जीरो के अलावा होंगे, लेकिन वो सेम होंगे। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम मैट्रिक्स एच को देखें तो मेन डायगोनल जीरो के अलावा भी है, तो जब ये डायगोनल बना, डायगोनल मैट्रिक्स बना, और नंबर्स जो हैं वो सेम भी हैं, यानी 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है, सेम नंबर्स हो गए, तो इस वजह से ये मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह बी में देखें कि लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, इस वजह से ये मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और मैट्रिक्स सी में अगर हम देखें तो यहाँ भी लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स सेम है, तो ये मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा।
Unit mattress. The mattress of the form 1, 1 and 0, 0 is called a unit mattress. Define these four topics in your notebook: mattress, notation of a mattress, order of a mattress, and types of mattresses. I hope you will find this video helpful in understanding the mattress, notation of a mattress, order of a mattress, and types of mattresses. In the next class, inshallah, we will discuss the addition and subtraction of matrices. Until then, it's Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.